एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो बस यहाँ पर सुबह करने लग गई थी, नमक भरने लग गई थी डब्बे में, ख़त्म हो गया था। तो ये सेंधा नमक है जो कि मैं मार्केट से आजकल यही यूज़ कर रही हूँ। मतलब हो गए मुझे 3 से 4 साल और यही नमक यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा है। आप देखते हैं कितना बेनिफिट होता है इससे। लेकिन नमक ही चेंज नहीं, अपने लाइफ को भी चेंज करना चाहिए। तो बस यहाँ पर पैक कर लिया था और जो मसाले ख़त्म हो गए थे उन सबको भी मैंने भर लिया था। उसके बाद मैंने फिर यहाँ पर लगा दिया था दलिया। तो आज दलिया ही बनाना था, राइस नहीं खाना था, एकादशी आई थिंक था। तो बस उसमें ही मैंने दलिया लगा दिया और बच्चों लोगों को दे दिया था दाल, ये जो एक दिन पहले की थी तो उसे अच्छे से उबाल ली थी और दाल दे दिया। और उसमें डाल दिया था पालक की सब्जी, तो और ऊपर से घी डाल दिया था। तो आज का लंच हमारा यही था। बहुत ही टेस्टी लग रहा था और बच्चे पहले तो ना बोल रहे थे, बाद में बोले अच्छा ठीक है, अच्छा लग रहा है, मालूम ही नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर फिर दोपहर के वक्त इसके पापा लगे करने, अपना औजार निकाल लिया और करने लग गए इंस्टॉल टीवी को और लगाने लग गए थे इस रूम में। क्योंकि क्या है, कभी मतलब कोई आता है ना तो इस रूम में टीवी नहीं रहती है तो अच्छा नहीं लगता है। तो मतलब उनको बाहर ही बैठकर देखना पड़ता है। तो फिर बैठे बैठे इंसान बोर हो जाता है। यहाँ अपना लेट कर बैठ कर चाहे जैसे देखना है देख सकते हैं। तो मेरे रूम में टीवी थी तो हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे थे, तो हमने वहाँ पे निकाल कर डाल दिया था। तो बस यहाँ पर वो लगाने लग गए थे, फिटिंग करने लग गए थे। अथर यहाँ पर खा रहा है गुलाब जामुन, कंट्रोल ही नहीं, फटाफट उसने 2 से 3 खा लिया और ये फिर से उठाया। फिर लास्ट में मुझे फाइनली इसे डांटना पड़ा। उसे अगर गुलाब जामुन दे देना तो रोटी के साथ खा लेता है और उसको ये बोलता है जुलाम, ये जुलाम बोल कर खाता है और इतना पसंद है उसे। मतलब बचपन से ही जब ये पेट में था ना तभी भी मुझे भी पसंद था मीठा और मैं खाती गई। और यहाँ पर लग गई थी अपने कामों में और फटाफट कर रही थी काम को निपटाना। जाना है हॉस्पिटल, फटाफट करूँगी काम खत्म, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा ना, फिर शाम को आने में बहुत देर हो जाती है। फिर वहाँ से कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा और हेल्दी फूड अच्छा, मतलब बाहर का बारिश का फूड अच्छा नहीं होता है, घर में ही खा लेंगे तो अच्छा है। तो मैं बस फटाफट काम खत्म करूँगी। मम्मा, आपका रिएक्शन क्या होता है जब हम लोग खुद से पढ़ने बैठ जाते हैं? तुम लोग नहीं, सिर्फ तू बैठती है तो रिएक्शन मेरा एक ही रहता है कि चलो गुड, अच्छी बात है, पढ़ रही है। लेकिन ये जब नहीं बैठती है तो ऐसा लगता है ना कि इतना मारू ना कि कौन है वो चांडाल? ये बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती और बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है ऐसे बच्चे, तो बिल्कुल भी नहीं। अथर गया ट्यूशन, अथर भी थोड़ा ध्यान देता है लेकिन ये बिल्कुल नहीं देती है। तो आप लोग भी अपने बच्चों को ना थोड़ा समझाइए। आप लोग के बच्चे समझे हुए ही होंगे, मेरे तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। विक्की, तुझे कुछ समझा इससे? क्या समझा? पढ़ाई करना चाहिए जो तू करती है। फिर भी टीवी चालू है, आवाज। यहाँ पे निकल गई थी, बज रहे थे 4:30 के करीब और 5 से 6 के विजिटिंग में जाना था मुझे। तो यहाँ पर बस देखने लगी थी, सूखा मौसम है और पहुँच गई। यहाँ कितना सूखा लग रहा था। पापा से मिली तो आज बेटर लग रहे थे। तो अभी देख रहे हैं वो मोबाइल और टीवी दोनों साथ में ही उनका चालू रहता है। मतलब थोड़ा इधर नज़र थोड़ा उधर नज़र, तो दोनों कंटिन्यू देखते रहते हैं। फिर उसके बाद मैं निकली शाम को 6:30-7 के करीब और यहाँ होने लग गई थी बड़ी तेज़ों से बारिश, रिमझिम। और ये जा रहे थे गाड़ी लेने के लिए और पहले तो हुआ कि रिक्शे से ही चले जाएंगे, तो बारिश होने लग गई तो बोले मैं छोड़ के तुम लोगों को आता हूँ। तो बस यहाँ पर हम लोग को छोड़ने के लिए रेडी हो गए थे और फिर गाड़ी लेने चले गए थे। और मौसम देखिए कैसा बेईमान हुआ है। और यहाँ पे रात को पहुँची तो फिर लगी आटा गूंदने के लिए, क्योंकि सवेरे के लिए भी हो जाएगा और शाम के लिए भी, अभी के लिए भी मतलब हो जाएगा। तो बस यहाँ पे आटा गूंदने लग गई। और आज तो मेरे साथ ऐसा हो गया है ना कि मैं क्या बताऊँ, कि मैंने सब तैयारियां करके रख ली थी सवेरे के लिए और ऐसा हुआ कि मेरी आँख ही नहीं खुली और बच्चे रह गए वहीं के वहीं। मतलब एक बार उठी 5:30 बजे तो मैं बोली चलो 5 मिनट और सही, क्या इतना जल्दी उठाना है बच्चों को। और फिर उसके बाद कब आँख लग गई पता ही नहीं चला और हो गया 7:10। फिर मुझे फ़ोन आता है मौसी। बनाने जा रही थी शीरा, बड़े मन से आई थी हॉस्पिटल से और मैं बोली चलो बच्चों के लिए बना देती हूँ, क्योंकि 3 केला बचा था, 3 में से 2 खा गए इन लोग और अभी बचा 1।
जो कि मेरे हाथ में है। तो बस यहाँ पे ब्लैक ब्लैक हो गया था और गला पचका नहीं है, तो मैंने सोचा कि इसका क्यों ना शीरा बना दूं। एक्चुअली मुझे भी मीठा खाने का मन कर रहा था। तो बस सब तैयारी भी कर ली, मैं कढ़ाई चढ़ा दी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब निकाल लिया और रवा बचा था सिर्फ इत्तू सा, और दूध नहीं घर में। अब बनाओ तो बनाओ कैसे, तो अभी बस मुशु को भेज दिया है लाने के लिए रवा। मुशु आएगी लेकर, अगर लेकर आ गई, यहाँ पे नज़दीक में जल्दी मिलता नहीं है, अगर मिल गया तो बना दूंगी, नहीं मिला तो हिंदू होटल राम भरोसू का फ़ोन आया, नहीं मिला तो भाई जो है उसी में बना के ख़त्म करती हूँ। दूध भी नहीं है, इसी में रवा है, इसी में बना देती हूँ। 100 ग्राम भी नहीं है, तो चलो ठीक है, बना के ख़त्म कर देते हैं ना। जो था बस उसी में बनाना स्टार्ट करती थी, क्योंकि कढ़ाई वगैरह सब चढ़ा दी थी तो अच्छा नहीं लग रहा था कि वापस रखूँ। ड्राई फ्रूट वगैरह काट ली थी, तो बस वहाँ पे घी डाल दिया था A2 का, जो कि मैं घर में ही बनाती हूँ। और यहाँ पर डाल दिया था रवा, जो जितना भी था ठीक था। तो यहाँ पर रवा डाल दिया, उनको अच्छी तरीके से भून ली। और इस स्टाइल में बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, प्रसाद वाला लगता है। तो बस यहाँ पे अच्छी तरीके से भूनने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी केला, जो मेरे पास एक ही बचा है अकेला। तो बस इसको अच्छे से मैं कट कर करके डाल दूँगी। फिर इसको इतनी अच्छे से मैश करूँगी, इसमें जो करछुल है ना उसी से अच्छे से दबा दबा के कि पूरा अच्छे से ये मिक्स हो जाए। और जो इसका फ्लेवर आता है ना टोटली प्रसाद के जैसा आता है। कभी आप लोग भी ट्राई करना। गरीबी में आटा गीला था, मतलब रवा था नहीं था, तो दूध भी नहीं था, तो जितना था उसी में खुश होना सीखी। पानी मिलाकर डाल दी उसमें और हो गया था, मतलब काम चलाव हो गया था। जितना रवा उतना दूध भी हो गया था। बस यहाँ पे एक्स्ट्रा थोड़ा सा पानी लग रहा था तो वो भी डाल दिया। शक्कर लाइट ही रखा था मैंने, ज़्यादा मीठा नहीं किया था। और फिर उसके बाद डाल दिया था इलायची पाउडर। और इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर इसमें डाल दूंगी ड्राई फ्रूट, वो भी अच्छे से हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैंने डाल रही थी थोड़ा ही किमोली, ज़्यादा तो है नहीं, तो थोड़ा सा ही डाल देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा डालकर क्या मिलेगा। तो फिर उसके बाद फिर मन किया कि नहीं थोड़ा सा और डाल दूँ, क्योंकि ड्राई फ्रूट ही तो है कि मतलब वही तो मुँह में आएगा, रवा तो है ही नहीं उसमें। तो फिर मिक्स की, फिर समझ में नहीं आया तो पूरा ही डाल दी। बोली जाने दो, जो है वो देखा जाएगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट मुंह में आएगा तो और भी अच्छा लगेगा। तो सब मिक्स कर दी, उसके बाद ढक्कन लगा दी। फिर थोड़ी देर बाद आई, फिर चलाई और बहुत अच्छा से मतलब ये सूख चुका था। और फिर उसमें थोड़ा सा घी मिक्स करके मैंने थोड़े देर के लिए फिर से छोड़ दिया। और ये आप लोग भी ना ऐसे ही बनाया करो घी में, तो बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी डाला और देखिए घी कितना दानेदार वाला है मेरा। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया और फिर उसके बाद इसे फिर से थोड़ी देर के लिए ढक दिया। उसके बाद कर ली थी प्लेटिंग। और प्लेटिंग करके और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, बहुत ही कंट्रोल कर रही थी अपने आप को। ये देखिए मेरा हो गया है बनकर मेरा तैयार हलवा। उसकी खुशबू बहुत अच्छी है, यम्मी है, बहुत अच्छी आ रही है। और मन ना मान नहीं रहा खाने के लिए, बस इतना सा ही बना है, लेकिन जितना भी बना है खुश तो लग रहा है ना टोटली प्रसाद। तो बस यहाँ पर मीठे खाने की बहुत तलब लग रही थी और बारिश झमझम छमछम हो ही रहा था। तो बस गर्मा गर्म कि आप लोग में से कितने लोगों को मीठा खाना पसंद है बरसात में। मुझे तो मीठा पसंद है, किसी लोगों को पकोड़ा चाय वगैरह, लेकिन मुझे ज़्यादा करके मीठा ही पसंद है। बस यहाँ पर रात को करने लगी थी सब्जी की कटिंग और फिर यहाँ पर अथर का नौटंकी चालू हो गया था। सबने शीरा खा लिया था तो डब्बा पैक करके मैंने मुशु को खाली इतना ही बोल दिया था कि फ्रिज में रखने के लिए। और ये चीज़ अथर ने देख लिया था, तो शायद उसके सामने उसने एक बाइट उठाकर खाई हो। बस उसके मन में और दिमाग में बस यही औड़ेर रहा है कि कैसे मैं मांगूँ, कैसे बोलूँ। एक तो अपने ना मछली को इतना एक ये देता क्या जब मैं खाए थे ना शीरा। हाँ, तो एक दूसरा एक मर्चन नहीं दिया। क्या बोल रहा है मुशी? शीरा तेरे को नहीं दिया था मम्मा ने? हाँ, शीरा रोटी कौन खाया था? मैं देखा था क्या देखा था? कि मुझे जी ना आराम से सीधा खा के चुपचाप इधर मुशी टेबल पे। ठीक है, कल देगी मम्मा, ठीक है। बोल रहा कि मुशी दी को बहन ने देखा था कि शीरा खा के आराम से टाइम टेबल करने चली थी।
ऐसा हो सके तो मैं भी इसका बाल पकड़ के उसको शीरा में मुंह डाल के स्प्रे करती हूँ। मैंने तो शीरा भी नहीं लिया था पहले। हाँ, आपने उसको जो दिया ना उतना ही खाया मैंने। मुझे बोलता है ये। हाँ ठीक है, जिसको दवाई पिला दो उसको हटाओ नहीं यहाँ से। इसके बाद लेना कल खाए तो शीरा रोटी ना चुभे। सुबह नहीं, सुबह तो हमको रोटी भाजी खाती रहने थे। मम्मा बीन्स काट रही है, काम छोड़ के बीन्स काट रही है। सुबह नहीं, हाँ कटहल शाम को। चलो फास्ट टाइम भी हो। उपास वाला ये बना दो ना, आलू। अरे तो भाजी जो है खराब हो रही है ना बेटा। इतना पसंद है सबको शीरा कि देखो शीरे के लिए मेरे नींद खराब करके आया है कि मुझको दिया, मेरे को नहीं दिया। ये है ऐसे बच्चे मेरे, इतना पसंद है इनको शीरा, बहुत फेवरेट है इनका। मुझे फेवरेट तो एक, मैं फेवरेट एक दर्शन। अब जाओ सोने। चलो अभी जाओ, गुड नाइट। वहां पे भी गुड नाइट बोल के जाओ। चलो गुड नाइट। गुड नाइट। जाओ, गो गो फास्ट। बस रात के हो रहे थे 11, सब्जी वगैरह कट गया, बर्तन धोने चली आई। तैयारी तो ऐसे बनाई थी कि सब कुछ मतलब ओके है, सवेरे तो उठ ही जाऊंगी, लेकिन क्या बताऊं, मुझे ही नहीं समझ में आया मैं क्यों ऐसा की। अलार्म लगाने के बाद भी आज नहीं उठ पाई मैं, और इतनी नींद चुपरी हुई थी मुझे कि मतलब 5 मिनट के लिए मैंने 7 साढ़े 7 बजा दिया और बाई का फ़ोन आने लग गया। तो फिर उसके बाद मैंने बच्चों को भेजा ही नहीं। मैंने बोला अब तो लेट हो गया, आधे घंटे में क्या कर सकते हैं, मैं तो खाना बना भी लूँगी, कुछ ना कुछ तो चिटका ही दूँगी, लेकिन इन लोग का हुआ ही नहीं है तो मैं कैसे मतलब भेजूँगी। 3 बच्चे नहाना धोना कंघी करना, बहुत लेट हो जाएगा। तो बस नहीं भेजा उन लोगों को, और फिर उस दिन रह ही गए। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर देखिए बॉटल वगैरह सब धोकर उनका रख ली थी रात को ही, कि सवेरे भरने का टेंशन ना रहे मुझे, और फटाफट पानी भर दिया, हो जाएगा मेरा काम। फिर यहाँ पर मैं सुबह मॉर्निंग में मिल रही हूँ आप लोगों से, और यहाँ पर बना रही हूँ मैं सब्जी। जो सब्जी मैंने सुबह 7 बजे वाली टिफ़िन वाली सब्जी थी, वो अभी मैं बना रही हूँ 12 बजे के करीब। तो यहाँ पर देखिए सब्जी को लगा दी थी चौका। ये भी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। लहसुन मिर्ची का तड़का मार दिया था, कड़ी पत्ता, और उसके बाद डाल दिया था हल्दी और नमक। इन सबको चलाकर मैं ढक दूंगी। फिर उसके बाद यहाँ पर कड़ी पत्ता कुछ दिन पहले लाई थी मॉल से, तो डब्बे का ख़त्म हो गया था, तो मैं फटाफट इसमें भर कर ये भी रख दिया, क्योंकि फिर ना सूखने लग जाएगा। और फिर यहाँ आ गई थी वाटरिंग करने अपने गार्डन की। तो ये डब्बा भी मैंने लाया था यहाँ से, क्या नाम है, DIY को मैं बहुत कुछ नाम बता देती हूँ। तो DIY से लाई थी मैं ये। तो यहाँ पर सिर्फ वाटरिंग करने लग गई थी। झाड़ पौधे मेरे देखिए कितने सूख फूक गए हैं, और कभी धूप कभी छाँव, और यहाँ धूप नहीं लगता। पता नहीं, आप लोग ज़रूर बताइए बोरिंग का पानी अच्छा होता है या म्युनिसिपल का पानी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। इसके लिए क्या करूँ, वाइट कीड़े पड़ने लग जा रहे हैं। और फिर उसके बाद मैं देखिए इसमें डाल दी थी टमाटर, और फिर इसमें डाला था मैंने चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, और ये सबको मिक्स करके बनाती हूँ। मेरे बच्चे लोगों को बहुत पसंद है। अब आ गई हूँ मैं सब्जी का एंड पे, और सब्जी बन गई है मेरी अच्छी। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं स्टॉप करती हूँ। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना।